फॉरेक्स ट्रेडिंग में 90% लोग पैसा लूज क्यों करते हैं? स्ट्रेटेजी की वजह से नहीं, बल्कि रिस्क मैनेजमेंट ना होने की वजह से। अगर आप रिस्क मैनेज करना सीख गए तो आपका अकाउंट कभी जल्दी ब्लो नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग सीख रहे हो या स्टार्ट करना चाहते हो तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है और ट्रेडर्स अपने अकाउंट कैसे प्रोटेक्ट करते हैं। पार्ट वन में हम सीखेंगे कि रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है। रिस्क मैनेजमेंट का सिंपल मतलब होता है अपने अकाउंट को लॉस से प्रोटेक्ट करना। मतलब अगर ट्रेड गलत भी हो जाए तो आपका अकाउंट सेव रहे। प्रोफेशनल ट्रेडर्स कभी भी अपने अकाउंट का बड़ा हिस्सा एक ट्रेड में रिस्क नहीं करते। 1% रूल सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, यानी कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स एक सिंपल रूल फॉलो करते हैं जिसे कहते हैं 1% रूल। इसका मतलब होता है कि अगर आपका अकाउंट फॉर एग्जांपल $1,000 का है या फिर $1,00,000 का या फिर $100 का है, तो सिर्फ आप उसमें पर ट्रेड के हिसाब से 1% रिस्क लो। अगर आपका $100 का अकाउंट है तो उसका 1% होता है $1 रिस्क करो। अगर ट्रेड लॉस भी हो जाए तो आपका अकाउंट सेव रहेगा और आप नेक्स्ट ट्रेड ले सकते हो। स्टॉप लॉस का यूज़ करना, ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर आ जाता है। फॉरेक्स ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। स्टॉप लॉस का मतलब होता है कि एक ऐसी लिमिट जहाँ पे आपके ट्रेड ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाए अगर मार्केट आपके अपोजिट डायरेक्शन में चली जाए। जो ट्रेडर्स स्टॉप लॉस यूज़ नहीं करते उनके अकाउंट जल्दी ब्लो हो जाते हैं। चौथी चीज़ आ जाती है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। अब रिस्क रिवॉर्ड रेशियो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। प्रोफेशनल ट्रेडर हमेशा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फॉलो करते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर आपने फॉर एग्जाम्पल $10 का रिस्क कर रहे हो तो आपका टारगेट मिनिमम कम से कम 20 या $30 का प्रॉफिट होना चाहिए। अब ये तो मैंने आपको ऊपर ऊपर से बता दिया कि यार ये चीज़ें क्या होती है। अब अपन लोग इसको अच्छे से डिटेल में समझते हैं। दो से तीन चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रिस्क मैनेजमेंट के लिए। सबसे पहले आपको आपका आरपीटी या तो फिर आपका आरपीडी, ये डिफाइन होना क्या है आपको आपका लाजमी है। अब आरपीटी क्या है? आरपीटी है आपका रिस्क पर ट्रेड, ठीक है। और जो आपका आरपीडी है वो क्या है? आपका आरपीडी है रिस्क पर डे। अब एक प्रोफेशनल और एक सबसे अच्छा ट्रेडर हमेशा क्या करता है? एक प्रोफेशनल और सबसे ज़्यादा अच्छा ट्रेडर हमेशा एक अक्लमंदी करता है कि अपने अकाउंट साइज का मिनिमम 1 से 2% से ज़्यादा कभी भी रिस्क नहीं लेता, ठीक है। ये जो रिस्क अप्रोच होती है 1 से 2%, अगर आप फॉर एग्जांपल 2% भी छोड़ दें, 1% जो रिस्क अप्रोच होती है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी रिस्क अप्रोच मानी जाती है। और जिससे कि आपका अकाउंट बढ़ता तो कंपाउंडिंग इफेक्ट से बहुत ज़्यादा जल्दी है, बट अगर गिरता है तो बहुत स्लो स्लो आहिस्ता आहिस्ता गिरता है, ठीक है। दूसरी चीज़ होती है इंपॉर्टेंस ऑफ रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। अब रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो क्या होता है? अब एक अक्लमंद शख्स, एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ। एक अक्लमंद शख्स हमेशा क्या करेगा कि भाई फॉर एग्जाम्पल एक दुकानदार ने अपना एक दुकान सेटअप किया फॉर एग्जाम्पल 50,000 रुपये में, ठीक है। 50,000 रुपीज़ में उसने अपना एक अकाउंट का सेटअप एक दुकान का सेटअप स्टार्ट किया। अब क्या वो ये चाहेगा कि यार 50,000 रुपये का जो मेरा माल मैं खरीद के लाया हूँ, अगर वो बिक जाए तो या तो फिर मेरे को एक ऐसा करे, या तो फिर मुझे 50,000 से भी कम पैसे मिले, 40,000 मिल जाए, 45,000 मिल जाए। उसको साफ साफ पता लग रहा है कि यार इसमें मेरा लॉस है। वो ये नहीं चाहेगा, और वो ये भी नहीं चाहेगा कि अगर 50,000 रुपये का उसका फॉर एग्जाम्पल कोई भी प्रोडक्ट है या फिर कोई भी उसका माल है तो वो 50,000 रुपये में बेचे। वो हमेशा क्या चाहेगा कि भाई वो उसको 60,000 में बेचे, 70,000 में बेचे, या फिर 1 लाख रुपए तक इस तरीके से बेचे। तो ये जो अप्रोच होती है ना, ये होती है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की अप्रोच। अब इन ट्रेडिंग हम लोग क्या करते हैं? हम लोग प्रॉफिट को होल्ड नहीं करते। प्रॉफिट में आते ही हम लोग अपने ट्रेड्स क्लोज कर देते हैं, बट जब बात आती है लॉस की तो लॉस में होल्ड करते हैं, ठीक है। जब तक होल्ड करते हैं या फिर जब तक आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हो जाए। अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते तो आप जब तक होल्ड करते हैं कि जब तक आपका अकाउंट बिलो ना हो जाए। अब रिस्क रिवॉर्ड रेशो की इस तरीके से आप इंपॉर्टेंट समझिए कि अगर आप फॉर एग्जांपल $1 का रिस्क कर रहे हो, अगर आप $1 का अगर रिस्क कर रहे हो तो आपको मिनिमम इसके बदले ना $2 तो मिनिमम आपको चाहिए। मिनिमम टू मिनिमम की बात करो, और मैक्सिमम भले कितने भी हो, $3 मिल जाए, $4 मिल जाए, $5 मिल जाए, ये डिपेंड करता है आपके सेटअप्स के हिसाब से।
अब अगर फॉर एग्जांपल उससे होता क्या है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो से, अगर आपकी फॉर एग्जांपल विन रेट, अगर आपकी एक्यूरेसी ड्रॉप भी होती है, तो ये जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का फैक्टर है ना, ये आपको रखता है प्रॉफिट में। आई होप सो कि ये 3-4 चीज़ें आपको जो मैंने बताई हैं वो समझ में आ गई होंगी। रिस्क मैनेजमेंट का बारे में समझ में आ गया होगा। रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर हमारे इस चैनल पर डिटेल में वीडियो पड़ी है, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक डाल दूंगा, जिसमें हमने तमाम चीज़ों के बारे में बात की। लॉट साइज कैलकुलेशन क्या होती है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या होता है, आरपीटी किस तरीके से कैलकुलेट वगैरह करते हैं। सो इंशाल्लाह दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर द एजुकेशनल पर्पस और नॉट फॉर द फाइनेंशियल एडवाइस। और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखिए। टेक केयर और अल्लाह हाफिज़।